Hello everyone. I hope you all are doing well. This is Poonam and I welcome you back on the online platform of Sarthi Educators. ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे हम और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया और वन बाय वन हम सारी यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ टू साउथ की तरफ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे तो इंडिया के मैप में सबसे ऊपर कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती है, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले आती है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नई बनी है ये यूनियन टेरिटरी। देखो, जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, राज्य को जो है अब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चेंज कर दिया गया है और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है जम्मू कश्मीर की। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। अब इनकी हम कैपिटल और फॉर्मेशन देखते हैं। ये बनाई कब गई थी? 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 को जो है ये दोनों यूनियन टेरिटरीज बनी थी, जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी। लद्दाख भी इसी दिन बनी थी, यानी सेम डे बने हैं दोनों। इनकी कैपिटल्स देखते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल आती है, एक कैपिटल है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की और श्रीनगर समर कैपिटल। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एस से श्रीनगर और एस से ही समर। तो श्रीनगर कौन सी कैपिटल है? समर कैपिटल है। ठीक है। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह है। लेह लद्दाख की कैपिटल है और लार्जेस्ट है एरिया वाइज। अगर हम यूनियन टेरिटरीज देखें तो लद्दाख जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एरिया वाइज। और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग देखें, यानी जहां विधानसभा है, तो उस अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आता है जम्मू एंड कश्मीर। अगर विधानसभा जहां है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है सबसे बड़ी? जम्मू एंड कश्मीर। और एरिया वाइज देखें तो लद्दाख है। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप। और ये ऊपर वाला एरिया है पीओके का और इस तरफ आ जाता है अक्साई चीन का एरिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है पीओके और अक्साई चीन पे। ये जो कलर्ड एरिया है यही यूनियन टेरिटरी का एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो ऑलमोस्ट पंजाब की और हरियाणा की बॉर्डर के बीच में लाई करता है। ये चंडीगढ़ की लोकेशन है मैप पे के ऊपर। चंडीगढ़ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966, यानी 1 नवंबर 1996 को, जब पंजाब और हरियाणा को 2 अलग अलग स्टेट बनाया गया। पंजाब को डिवाइड करके हरियाणा भी बनाया गया। उसी टाइम चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और ये क्या है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है। और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? खुद चंडीगढ़ ही है। ठीक है, चंडीगढ़ सिटी हम बोल देते हैं कि चंडीगढ़ सिटी जो है वो चंडीगढ़ की कैपिटल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनसीटी रीजन दिल्ली, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली। जो ये रीजन है, ये पूरा एरिया कैपिटल रीजन जो है ये पूरा यूनियन टेरिटरी है। जो रेड एरिया आप देख रहे हैं कलर्ड एरिया मैप के अंदर, ये पूरा क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। ठीक है। और कैपिटल क्या है दिल्ली की? न्यू दिल्ली। देखो, यूनियन टेरिटरी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली, यानी ये पूरा जो एरिया है वो यूनियन टेरिटरी है और कैपिटल क्या है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो, पहले हमारे पास टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ बनी, तो टोटल 9 होनी चाहिए। बट अब हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, बिकॉज जो दमन एंड दीव थी और दादर नगर जो हवेली है, उन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है और उसका नया नाम क्या है? दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है। फॉर्मेशन कब होती है? 26 जनवरी
2020 यानी 26 जनवरी 2020 को यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली बनती है और ये न्यूली फॉर्म्ड है। सबसे अगर आपसे पूछे कि लेटेस्ट बनी हुई कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे नया बना है, तो वो ये आएगा दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो कुछ लोगों को लगेगा कि ये दोनों पहले थे बट अब इन्हें मर्ज करके एक नया बनाया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, इसलिए इसको हम लेटेस्ट मानेंगे। ठीक है, और कैपिटल क्या है दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली की, अब वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी की अगर हम कैपिटल सिटी देखें तो पुडुचेरी सिटी है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। और वो कौन कौन से 3 राज्य हैं, मैप में देखो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर पुडुचेरी का एरिया आता है यमन डिस्ट्रिक्ट जो है, यनम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दूसरा आता है माहे, ये कहाँ पे है, केरला के अंदर। माहे डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी की कहाँ आती है, केरला के अंदर। तीसरी डिस्ट्रिक्ट आती है पुडुचेरी खुद जो पुडुचेरी सिटी है, और फोर्थ है कराईकल, और ये दोनों आते हैं तमिलनाडु के अंदर। यानी पुडुचेरी 4 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है, यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। ठीक है, माहे हमने स्टडी किया था कि माहे जो है वो इंडिया की जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि माहे क्या है, इंडिया की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। देखो पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, पुडुचेरी सिटी, और पुडुचेरी सिटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और वैसे अगर पूछ ले तो कौन सी कोस्ट पे है, तो कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर। कोरोमंडल कोस्ट, ये कोस्ट हम आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो वाटर बाउंड्री है, ये कोस्ट कौन सी है, कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट पर पुडुचेरी सिटी लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लक्षद्वीप। 2 हमारे पास जो है वो आइलैंड यूटीज़ है, यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो लाई कहाँ करता है, देखो इंडिया के मैप में यहाँ लाई करता है, इंडिया की वेस्ट कोस्ट के ऊपर। और ये कौन सी सी है यहाँ पे, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में लक्षद्वीप लाई करता है, इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर, पश्चिमी जो बाउंड्री है वहाँ पर। ये लक्षद्वीप का मैप है इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो। और ये लक्षद्वीप को अगर हम देखें, ये छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं लक्षद्वीप के अंदर। उन सभी आइलैंड्स को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। और कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स हैं। ठीक है, 36 आइलैंड्स को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। और उनकी कैपिटल क्या रखी गई है, तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती। ये जो आइलैंड है कवरत्ती आइलैंड। ठीक है, कवरत्ती आइलैंड को लक्षद्वीप की कैपिटल कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, कवरत्ती आइलैंड, जो कवरत्ती आइलैंड और जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, देखो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट कौन सा था, अभी हमने डिस्कस किया था लद्दाख। एरिया वाइज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो लक्षद्वीप क्या है, जहाँ पर लीस्ट पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन है लक्षद्वीप के अंदर। ठीक है, और अरेबियन सी के अंदर आता है। और कौन सी कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पे यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये हमारी 8th नंबर की यानी कि लास्ट यूनियन टेरिटरी है। और इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार है वो आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, यानी कि कुछ अंडमान के आइलैंड्स हैं और कुछ निकोबार आइलैंड्स हैं, सबको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। कौन कौन से आइलैंड्स हैं, सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, फिर मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी 4 अंडमान के आइलैंड्स हैं। और फिर 3 जो हैं वो फिर आता है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। ठीक है,
यानी 3 निकोबार के आइलैंड, टोटल 7 आइलैंड्स हैं जिनको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उनकी कैपिटल क्या रखी गई है, पोर्ट ब्लेयर। और अगर पूछ लिया जाए पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड पे आती है, तो साउथ अंडमान के ऊपर। ये आइलैंड है यहाँ पे साउथ अंडमान और ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। साउथ अंडमान के ऊपर पोर्ट ब्लेयर जो है लाई करती है। ये इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कब बने थे, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को। और इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है, सबसे पहले बनी हुई यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, कौन सा पॉइंट है वो, इंदिरा पॉइंट, वो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप के ऊपर लाई करता है। और कौन से आइलैंड पे स्पेसिफिकली, तो ग्रेट निकोबार, ये जो लास्ट का आइलैंड है ग्रेट निकोबार, इस आइलैंड पर लाई करता है इंदिरा पॉइंट। ये देखो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये तो था सारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आता है लार्जेस्ट ड्यूटी, यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा एरिया वाइज, तो हमने डिस्कस किया लद्दाख। और स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप। थर्ड देखते हैं कि हम है अगर जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो यानी विधानसभा हो, तो उस अकॉर्डिंग कौन सा आएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर, एनसीटी, दिल्ली के अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली, ये इसका पूरा नाम है। और सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप के अंदर। और न्यूली फॉर्म्ड अगर आपसे पूछ ले तो जम्मू कश्मीर आंसर में नहीं आएगा। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और कब बनी, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर ऑल द वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।